जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। छठ पूजा 2025 विशेष व्रत कथा सुनने से मिलती है संतान सुख और समृद्धि। जाने पूजन का सही तरीका। कार्तिक मास की उजली भोर में जब डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है, तब छठी मैया अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। आइए जानते हैं छठ पूजा 2025 की पवित्र कथा और वो विधि जिससे संतान सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तृप्ति गुप्ता। स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। आज की हमारी यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। तो आइए लेते हैं इन सभी विषयों पर विस्तृत जानकारी। छठ पूजा का व्रत अति पवित्र और कठिन मानी जाती है। मान्यता है कि छठ व्रत का नियम बहुत कठिन माना जाता है। इसी तरह बिना व्रत कथा के छठ पूजा को पूरा नहीं माना जाता है। छठ पूजा लोक आस्था का महापर्व है, जिसमें छठी मैया यानी षष्ठी देवी की विशेष पूजा की जाती है। इस त्योहार पर डूबते और उगते सूर्य की पूजा कर अर्घ्य दिया जाता है। छठ पूजा शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल छठ पूजा नहाय खाए के साथ कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि से शुरू हो जाती है और सुबह के अर्घ्य के साथ सप्तमी तिथि पर तिथि का समापन होता है। इस साल छठ पूजा 25 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 28 अक्टूबर को संपन्न होगी। इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू होगी। छठ पूजा शुभ योग। ज्योतिषियों की माने तो छठ पूजा के दिन सुकर्मा और रवि योग का निर्माण हो रहा है। रवि योग का संयोग देर रात 10:46 तक है। इसके साथ ही सुकर्मा योग का संयोग पूर्ण रात्रि तक है। व्रती रवि योग में सूर्य देव को जल का अर्घ्य देंगी। इस योग में सूर्य देव की उपासना करने से आरोग्यता का वरदान मिलेगा, साथ ही सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। करण। छठ पूजा के दिन कौलव और तैतिल करण का संयोग बन रहा है। सबसे पहले कौलव करण का निर्माण हो रहा है। इस योग का संयोग शाम 07:05 तक है। इसके बाद तैतिल करण का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष दोनों योग को शुभ मानते हैं। इन योग में शुभ कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का भी संयोग है। छठ पूजा की शाम के समय व्रती महिलाएं व्रत कथा सुनती सुनाती है। छठ कथा सुनने सुनाने से संतान के जीवन में समस्याएं ही आती हैं। व्रत कथा के बिना छठ पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में आइए इस कड़ी में जाने छठ पूजा की कथा। छठ पूजा व्रत कथा। छठ पूजा की पौराणिक कथा है कि एक समय राजा प्रियव्रत हुआ करते थे, जिन्हें कोई संतान नहीं थी, जिससे वो और उनकी पत्नी मालिनी हमेशा दुखी रहती थी। संतान प्राप्ति के लिए कई जतन किए, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। एक बार की बात है जब संतान प्राप्ति की कामना के साथ राजा और रानी ने महर्षि कश्यप के पास जाकर संतान प्राप्ति के लिए कोई अचूक उपाय बताने का आग्रह किया। महर्षि कश्यप ने राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया। महर्षि कश्यप ने यज्ञ आहुति खीर बनवाए और आहुति के बाद बची खीर को प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खाने के प्रसाद के रूप में दिया। खीर के प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई, लेकिन 9 महीने बाद रानी ने एक मृत पुत्र को जन्म दिया। ऐसी स्थिति में राजा रानी और अधिक दुखी हो गए। अंत में अपने मृत पुत्र को लेकर राजा प्रियव्रत शमशान गए और पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। जैसे ही राजा ने प्राण देने की ठानी, वैसे ही शमशान में एक देवी प्रकट हो गई और राजा प्रियव्रत से कहा, मैं हे राज, मैं ब्रह्मा की पुत्री देव से न हूँ। मैं सृजन सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से हुआ है, जिसके कारण ही मैं षष्ठी कहलाती हूँ। देवी ने आगे पूछा कि तुम क्यों अपने प्राण त्यागने का प्रयास कर रहे हो। तब राजा ने अपनी स्थिति के बारे में देवी को सब कुछ बताया। इस पर षष्ठी देवी ने राजा प्रियव्रत को उनकी समस्या का समाधान बताते हुए कहा कि तुम मेरी विधि विधान से पूजा करो और दूसरों को भी मेरी पूजा के लिए प्रेरित करो। इससे तुम्हें संतान सुख की अवश्य प्राप्ति होगी। राजा ने देवी के कहने पर कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि पर व्रत रखा और षष्ठी माता की विधि विधान से पूजा अर्चना की और अपने आसपास के लोगों को भी छठी माता का व्रत रखने के लिए प्रेरित किया। षष्ठी देवी की पूजा के फलस्वरूप राजा की पत्नी फिर गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस तरह हर कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि पर छठी मैया की आराधना की जाती है और व्रत का संकल्प दी जाती है। जो श्रद्धा और प्रेम से छठी मैया का व्रत करते हैं, उनके जीवन में सुख, संतान सुख और समृद्धि का वास होता है। आप भी इस छठ पूजा पर करें सच्चे मन से आराधना। मैया छठ की कृपा आपके घर को हमेशा रोशन रखे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली पवित्र कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री हरि, जय छठी मैया।